घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। कोरोना से मौत का नया रिकॉर्ड, अब तक 3 लाख लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आए 2,22,000 नए केस, 4,454 लोगों की मौत। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, लाइसेंस नहीं होने पर भी लगेगा टीका, सरकार का नया नियम। विशेषज्ञों की चेतावनी, ब्लैक फंगल उन लोगों को भी हो सकता है जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर तथा उन्हें शुगर, गुर्दे या दिल की बीमारी है। उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। कोरोना की दूसरी लहर पड़ी कमजोर, अगले हफ्ते से अनलॉक की शुरुआत करेंगे राज्य दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। वैक्सीनेशन की कमी को लेकर राहुल का आरोप, कहा लगता है कि केंद्र को परवाह नहीं। आज कम हो सकते हैं सरसों और रिफाइंड तेल के दाम, सरकार ने बुलाई तेल कारोबारियों की बैठक। भारत विकसित कर रहा ज्यादा असरदार और अनुकूल कोरोना वैक्सीन, करना होगा थोड़ा इंतजार। अति शक्तिशाली बना साइक्लोन यास, तेजी से बढ़ेगा बंगाल उड़ीसा तट की ओर। बिहार में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, सीएम का दावा, असर दिख रहा। कोरोना केस हुए कम, हालांकि इस दौरान अब सभी जरूरी सेवाएं और सुविधाओं के लिए छूट रहेगी। दिल्ली के 1.5 लाख से अधिक ऑटो टैक्सी चालकों को आज से दिए जाएंगे 5-5 हजार रुपए। बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी नहीं है 12वीं बोर्ड की परीक्षा, मनीष सिसोदिया। खुशखबरी, अब बिना स्लॉट बुक किए ही वैक्सीन लगवा सकेंगे 18 से 44 साल के लोग। टायर की क्वालिटी के लिए सरकार ने बनाया नियम, अब बिना रेटिंग के नहीं बिकेंगे टायर। कोरोना टीके का वर्षों तक रहेगा असर, बूस्टर डोज से बढ़ाई जा सकती है एंटीबॉडी। कोरोना को लेकर खुफिया रिपोर्ट आई सामने, वायरस फैलने से करीब 1 महीने पहले वुहान लैब का स्टाफ पड़ा था बीमार। ई कॉमर्स कंपनियों ने तेज की हायरिंग, वेतन में भी 15 से 30% बढ़ोतरी की उम्मीद। जमीन पर था लॉकडाउन तो कपल ने आसमान में रचा डाली शादी, यह एक अनोखी शादी थी जो तमिलनाडु के मदुरै में हुई। कपल ने रिश्तेदारों के साथ विमान में ही शादी रचा डाली। ऑक्सीमीटर को रिप्लेस करेगा मोबाइल ऐप, फोन के कैमरे से बताएगा ऑक्सीजन लेवल। व्हाट्सएप जल्द ला रहा है ये खास फीचर, नए फोन में चला सकेंगे पुराना अकाउंट। यूपी में ब्लैक फंगस, प्रदेश में 7 और मरीजों ने दम तोड़ा, अब यूपी में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 84 हुई। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने से व्यापारियों ने तेज की राहत की मांग, अब अनलॉक का इंतजार। प्रवासी मजदूरों की धीमी पंजीकरण गति पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नहीं। रामदेव ने एलोपैथी वाला बयान लिया वापस, तो बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, बाबा का माफी मांगना उनकी स्वागत योग्य और उनकी परिपक्वता का परिचायक है। 26 मई को चंद्र ग्रहण, शाम आसमान पर पूर्ण चंद्र ग्रहण के ठीक बाद एक दुर्लभ, विशाल व सुर्ख चंद्रमा सुपर ब्लड मून नजर आएगा। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस का कहर, गाजियाबाद में सामने आया पहला मामला। SC/ST छात्रों को गहलोत सरकार की बड़ी सौगात, अंबेडकर डीबीटी वाउचर को मंजूरी, इससे मिलेगा फायदा। RDIF और पेनेसिया बायोटेक ने शुरू किया रूसी वैक्सीन का भारत में उत्पादन। कोरोना से तेजी से संक्रमित हो रहे बच्चे, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। राजस्थान के 2 जिलों से बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट आई। दौसा में 22 दिन में 300 बच्चे संक्रमित हो गए। सीकर में 83 दिन में 1757 बच्चे संक्रमित हुए। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
खुशखबरियां, बिना स्लॉट बुक किए ही वैक्सीन लगवा सकेंगे 18 से 44 साल के लोग। जी हां, कोविन पोर्टल की शुरुआत वैक्सीन लेने वालों की सहूलियत के लिए हुई थी, लेकिन जब से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तब से हर दिन हजारों लोग कोविन पोर्टल पर वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करने के लिए जाते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं। लोगों की समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोग अब बिना अपॉइंटमेंट किसी भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसकी शुरुआत आज यानी 25 मई से हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि अब 18 से 44 साल वाले लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो अच्छी बात है, वरना आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट और वैक्सीन मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के दौरान कई जगहों से वैक्सीन बर्बाद होने की भी रिपोर्ट मिली है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। दिल्ली के 1.5 लाख से अधिक ऑटो टैक्सी चालकों को आज से दिए जाएंगे 5-5 हजार रुपए। जी हां, दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार आज से बड़ी राहत देते हुए 1,56,000 ऑटो और टैक्सी चालकों के खाते में 5-5 हजार रुपए डालेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को ऑटो व टैक्सी चालकों के साथ ऑनलाइन हुई बैठक में यह भरोसा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों का पिछले साल किसी कारण से पंजीकरण नहीं हो सका था और उन्हें राशि नहीं मिल सकी थी, ऐसे चालक मंगलवार से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। ऑक्सीमीटर को रिप्लेस करेगा मोबाइल ऐप, फोन के कैमरे से बताएगा ऑक्सीजन लेवल। जी हां, भारत में कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा समस्या ऑक्सीजन की रही। अचानक मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोगों ने प्लस ऑक्सीमीटर की खरीदारी की है। इसके जरिए आप घर बैठे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर पाते हैं। बाजार में ठीक ठाक प्लस ऑक्सीमीटर की कीमत करीब 2,000 रुपए है। वहीं अब ऑक्सीमीटर की तरह काम करने वाले एक मोबाइल ऐप आ गया है। BGR.in की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता के एक हेल्थ स्टार्टअप ने इस मोबाइल ऐप को तैयार किया है। ऐप का नाम केयरफ्लिक्स विटाल्स एस है, जो आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल से लेकर प्लस और श्वसन दर को भी बताता है। खास बात यह है कि यह सब काम फोन के कैमरे से किया जा सकता है। रिपोर्ट की माने तो यूजर को सिर्फ अपने फोन के रियर कैमरा और फ्लैश लाइट पर अंगुली रखनी होगी और चंद सेकंड्स में ही उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन, प्लस और सांसों की दर दिखने लग जाएगी। कोरोना टीके का वर्षों तक रहेगा असर, बूस्टर डोज से बढ़ाई जा सकती है एंटीबॉडी। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर और टीकाकरण के बीच दुनिया में यह बहस छिड़ी है कि टीके का असर कितने समय तक रहेगा। इसके आकलन में जुटे वैज्ञानिकों का दावा है कि एक बार टीका लगाने के बाद वर्षों तक कोरोना के गंभीर संक्रमण से बचाव हो सकता है, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए 1 साल के बाद एक बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैज्ञानिकों का एक समूह कोरोना के 60 टीकों के क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़ों पर अध्ययन कर रहा है, जिसका मकसद टीकों से उत्पन्न प्रतिरक्षा क्षमता के दूरगामी प्रभावों का अध्ययन करना है। टीकाकरण के 1 साल बाद न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी घटने लगेंगे, जिसके लिए टीके की एक बूस्टर डोज लेना जरूरी होगा ताकि उन्हें फिर से बढ़ाया जा सके। बिना बूस्टर डोज के भी टीकाकरण कई सालों तक कोरोना के गंभीर संक्रमण से बचाएगा। यानी एक बार टीका लगवा चुके लोगों को इसका संक्रमण होता भी है तो वह हल्का होगा। टायर की क्वालिटी के लिए सरकार ने बनाया नियम, बिना रेटिंग के नहीं बिकेंगे टायर, जाने सब कुछ। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में सड़क सुरक्षा में सुधार पर अधिक जोर दे रहा है। इसी के चलते मंत्रालय ने सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए कई मानक सुरक्षा प्रावधानों के साथ कई पहल की है। ऐसी ही एक पहल में हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए मंत्रालय ने टायर निर्माताओं के लिए नए अनिवार्य नियम प्रस्तावित किए हैं, जो आने वाले दिनों में लागू होने वाले हैं, जिसके बाद सभी टायरों पर रेटिंग दी जाएगी जो सुरक्षा के हिसाब से होगी। इन प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य वाहनों की ईंधन खपत को कम करना है और ब्रेकिंग में सुधार करना है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, लाइसेंस नहीं होने पर भी लगेगा टीका, जानिए क्या है नियम। जी हां, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है।
18 से 44 उम्र वर्ग के लोगों को टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल या ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, लाइसेंस, पैन कार्ड या एनपीआर, स्मार्ट कार्ड या पेंशन दस्तावेज का नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है। हालांकि देश में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास फोटो पहचान पत्र के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को भी टीकाकरण अभियान से जोड़ने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की। मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए ग्रुप की पहचान की है जिनके पास आमतौर पर कोई पहचान पत्र नहीं होता। इनमें विभिन्न धर्मों के साधु संत, जेल के कैदी, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले लोग शामिल हैं। इन लोगों को बिना पहचान पत्र के भी टीका लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। कोरोना की दूसरी लहर पड़ी कमजोर, अगले हफ्ते से अनलॉक की शुरुआत करेंगे राज्य। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जिस तरह से राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की शुरुआत की थी, उसका असर अब कोरोना ग्राफ पर दिखने लगा है। काफी लंबे समय तक राज्यों की ओर से लगाए गए लॉकडाउन में आने वाले समय में अब ढील मिल सकती है। दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने संकेत दिए हैं कि अगर कोरोना के आंकड़े इसी तरह से कम होते रहे तो वह राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। पीएनबी के करोड़ों खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, अब 30 जून तक निपटा ले ये काम वरना। जी हां, देश के सरकारी बैंक पीएनबी में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। हाल ही में हुए मर्जर के बाद ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक के ग्राहकों की चेकबुक और आईएफएससी कोड बदल गए हैं। ऐसे में ग्राहक अपनी पुरानी चेकबुक का इस्तेमाल अब 30 जून तक कर सकते हैं। बैंक की ओर से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरम ऑफ इंडिया का मर्जर किया गया है। बैंकों के मर्जर के बाद ग्राहकों के चेकबुक और आईएफएससी कोड बदल गए हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों को नई चेकबुक की जरूरत है। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्विटर कर जानकारी देते हुए बताया कि ग्राहक बैंक की पुरानी चेकबुक का इस्तेमाल 30 जून 2021 तक कर सकते हैं। आप 30 जून तक नई चेकबुक बनवा लें, वरना आपको बाद में परेशानी हो सकती है।